हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। जनरली ये सवाल हर एक प्रेग्नेंट लेडीज के मन में ज़रूर आता है, क्योंकि जब भी वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अपना ब्लड टेस्ट कराती हैं, जो कि एक नॉर्मल रेंज आनी चाहिए एचबी की 12 से 16, लेकिन उनकी आती है क्या, मुझे पूरा यकीन है कि 70 से 80% जो महिलाएं हैं वो एनीमिक हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। और प्रेगनेंसी के दौरान तो उनका जो एचबी का वैल्यू है और भी कम हो जाता है। जनरली देखा जाता है कि 8, 9, 10 इतने ही रेंज में वो रह पाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपकी एचबी का जो कंटेंट है, हीमोग्लोबिन, उसका कंटेंट बहुत अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके पीछे आपको इसकी थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगी कि ये एचबी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। सारी महिलाओं के लिए होता है, यकीन मानिए, लेकिन प्रेगनेंसी में इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके शरीर के साथ साथ आपकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि आपके ग्रोइंग बेबी के लिए है। आपके शरीर का जितना भी एचबी है, जो कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो ब्लड होती है, वो आपके शरीर का ऑक्सीजन को कैरी फॉरवर्ड करती हैं आपकी ग्रोइंग फीटस की तरफ। तो फीटस की अगर अच्छे से डेवलपमेंट हो, उसके लिए उसको एक प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन का कंटेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में अगर हीमोग्लोबिन रहेगा, हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में अगर कंटेंट उसका ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ही ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ ग्रोइंग बेबी तक भी पहुँचेगी। ये है कंप्लीट इसकी जानकारी, इसीलिए इतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण है। सारी लेडीज़ के लिए हैं, क्योंकि कई बार आपको पता है इंडियन लेडीज़ अपने लिए इतना ध्यान नहीं दे पाती हैं, जिससे 70 से 80% जो महिलाएं हैं वो एनीमिक हैं। और एनीमिक होने का बहुत सारा आपको सिम्टम्स दिख जाएगा। उनको लगातार थकान फील होगा, रेस्टलेसनेस लगेगा, कई बार बहुत ज़्यादा कमजोरी भी लगेगी। आप दिनचर्या के बहुत सारे काम करते होंगे, सबका ख्याल रखती होंगी, पति का ख्याल, बच्चों का ख्याल, सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन कभी भी एक बार अपने बारे में आप लोग नहीं सोचती हैं, जिसका कहीं ना कहीं ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आप लोग एनीमिया के शिकार हो जाती हैं। लेकिन सवाल जब प्रेगनेंसी का होता है, तो क्या हमारा एक बार ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि एटलीस्ट अपने ग्रोइंग बच्चे के लिए आप एचपी की वैल्यू बढ़ाओ। कुछ ऐसे फूड आइटम्स का नाम बताने वाली हूँ, जो कि जनरली बहुत सारे आपको, आप गूगल सर्च करोगे आपको ढेर सारा मिल जाएगा। लेकिन क्या पॉसिबल है इतने सारे फ्रूट्स का, इतने सारे जो भी स्टफ्स मैं बताऊंगी उसको खाना? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। सिर्फ 2 चीज़ आपको बताने वाली हूँ, वो 2 चीज़ आपकी जो एचबी की वैल्यू है उसको आपको सही लेवल पे मेंटेन करेगी। और यकीन मानिए, एचबी की कमी आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि इस चीज़ का ज्ञान मुझे बहुत बाद में हुआ, इस चीज़ का इम्पोर्टेंस मुझे बाद में हुआ। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी प्रेगनेंसी में इस तरह की कोई भी गलतियाँ ना करें, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा आपके बच्चे को भुगतना पड़े। तो ये 2 आइटम क्या हैं और उसको आप कैसे ले सकते हैं जिससे कि आपकी एचबी की मात्रा बहुत ज़्यादा अच्छी हो। सबसे पहला जो चीज़ है वो है अनार, यानी कि पोमोग्रेनेट अनार। अनार के दानों में बहुत सारा, आप यूँ कहें तो ये एक पैकेट है, मतलब अगर जो भी लेडीज़ एनीमिया के शिकार हैं उनके लिए एक पैकेट ऑफ एचबी है। कहिए कि डायरेक्ट आप एचबी ले रहे हो, इस तरह का समझो। अगर आप रोज़ एक अनार थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अगर खाते हैं, हिम्मत करके, अपने आप को पूरा कंपेल करके कि आप अपने बच्चे के गुडनेस के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये विल पावर आपको अंदर से ही आ जाएगी। चाहे आपको कितनी भी ज़्यादा वॉमिटिंग फील होती हो, अच्छा नहीं लगता हो, उसको एक तरह से मेडिसिन समझिए और एक अनार डेली खाइए। दूसरा जो बहुत पावरफुल, जो एकदम वैरियर आप कह सकते हो, हथियार है आपके एचबी को बढ़ाने के लिए, वो है दूसरा चुकंदर। चुकंदर आपको डेली थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जिस दिन आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, आप डॉक्टर के पास आपकी कंफर्मेशन आ जाती है, टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर आप एक चुकंदर और एक अनार रोज़ खाते हैं, तो यकीन मानिए आपको कभी भी एचबी की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और प्रॉब्लम तब शुरू, बहुत सारे लोगों को तब दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपके बच्चों को पड़ती है। तो इसलिए चाहिए कि अगर आप अपने बच्चे की बेहतरी चाहते हैं, तो ये 2 चीज़ों को खाना शुरू कर दें। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो कंप्लीट सप्ताह में अगर 4 दिन भी अगर आप कर लेते हैं, तो आपकी एचबी की वैल्यू मेंटेन रहती है। ये 4 दिन मैंने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कहा था, अगर आप डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये 2 चीज़ है ना, वो हथियार है आपके एचबी को बढ़ाने के लिए। अगर आप 1 महीने तक सेवन करिए, आपकी जो भी वैल्यू आई हो इस मंथ के रिपोर्ट में,
8 आई हो, 9 आई हो, 10 आई हो, आई डोंट नो क्या आई हो, आप शुरू कर दीजिए। 1 महीना रेगुलरली करके देखिए। उसके बाद नेक्स्ट जब भी आप अगर HB का टेस्ट कराते हैं तो आप अपने जो ब्लड में HB की वैल्यू को आप ज़्यादा पाइएगा। ये करके देखिए। अगर नहीं होता है तो कमेंट में ज़रूर मुझे कमेंट करिए, अगर होता है तो भी कमेंट करिए। मुझे आपकी फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग फीडबैक देते हैं, बहुत अच्छे देते हैं, अंदर से काफ़ी मोटिवेशन लगती है कि आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोज़ ज़रूर लेके आऊँ, जिससे कि आप और आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी हेल्दी गुजरे। अगर वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।